Hi everyone, welcome to my channel Defense Measures, and today we are going to discuss about the recent news coming from the Israel that the failure of the Iron Dome by the Hezbollah attacks. So we will cover in this video how this Iron Dome works and why did Hezbollah recently attacked on Israel with his new drone. We will also cover in this video his new drone technology which will very dangerous to the Israel. सो वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो ये देखिए, तो ये न्यूज़ है कि जो हमारा ये इजराइल का आयरन डोम है, इस पर अटैक किए गए हैं। जो हमारा ये आयरन डोम है, इस पर अटैक किए गए हैं। आप सभी ने ये वाली पिक देखी होगी जब 7 अक्टूबर को इन्होंने रॉकेट से बम्बार्डमेंट की थी इजराइल पर हमास ने। तो कैसे इस आयरन डोम ने सुरक्षा की थी इजराइल की। तो आज हम वही जानेंगे कि ये मतलब आयरन डोम को इन्होंने कैसे खत्म कर दिया, कैसे मतलब कि इन्होंने आयरन डोम की एक यूनिट को उड़ा दिया जहां से मिसाइल मतलब कि आती है। तो आप सभी ये देख पा रहे होंगे, ये वीडियो है, ये उसी ड्रोन ने बनाई है जिस ड्रोन से अटैक किया है आयरन डोम पर। उसी उसी ड्रोन ने बनाई है एंड उसके बाद वो आयरन डोम खुद ही मतलब कि वो हो गया, डेड हो गया। तो ये कैमरा की फुटेज पूरी नहीं दिखाया हुआ है, बट उन्होंने ये बताया है कि हमने आयरन डोम को गिरा दिया है। तो अब देखिए, अब हम जानेंगे। ये देखिए, आपने 7 अक्टूबर को ये वाली वो देखी होगी जब हमास काफी ज्यादा यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट करता है इजराइल पर, काफी ज्यादा रॉकेट्स फायर करता है जो कि ये इंटरसेप्ट करते हैं आयरन डोम। एंड देखिए कैसे ये मतलब कि वर्क करता है आयरन डोम, कितनी मतलब खूबसूरती से, और को मतलब सभी को इंटरसेप्ट करके, सभी रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके मार देता है। बट स्टिल अगर इसको मतलब इस पर कुछ ज्यादा ही लोड आ जाए तो कुछ रॉकेट गिर जाते हैं, मतलब कुछ रॉकेट गिर जाएंगे। अगर एक साथ बहुत ज्यादा रॉकेट चलाए जाएं तो बहुत से रॉकेट गिर जाएंगे, और ये बात हमास अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए उसने ज्यादा से ज्यादा एक बार में 100 से अधिक रॉकेट चलाने की वो की। सो ये देखिए, ये आयरन डोम का वो यूनिट है, ये मूवेबल होता है, दिस इज मूवेबल। एंड यहाँ से मिसाइल मतलब कि जाती है जो कि जो दूसरी साइड से रॉकेट आ रहा हो, कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट आ रहा हो, उसे डिस्ट्रॉय करती है। सो वी विल सी हाउ दिस आयरन डोम वर्क। सो फर्स्ट we have a radar system unit which will detect the threat. Threat means the incoming missile or incoming missile rocket. So this incoming threat is detect by this radar system unit. Then there is a control center who 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 stores all the data of this incoming project in incoming missile and or plane. सो जब ये मतलब सारा डाटा इसके पास आ जाता है, जब इसको पता लग जाता है कि ये कौन सी कितनी हाइट पर है, किस प्रोजेक्टाइल से आ रहा है, किस एंगल से कहाँ गिरने वाला है, देन देयर इज अ मिसाइल फायरिंग यूनिट विच जो कि इसके कंट्रोल सेंटर की डाटा की मदद से उस मिसाइल की ओर चली जाती है जो इनकमिंग आ रही होती है, देन वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ये उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। सो दिस इज हाउ इजराइल्स आयरन डोम वर्क। एंड इसकी काफी ज्यादा डिमांड है और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इजराइल अभी तक अगर बचा हुआ है हमास से, हouthi से एंड हिजबुल्ला से, तो वो इसी के कारण बचा हुआ है। सो अब हम देखेंगे कि हिजबुल्ला वर्क कहाँ से करता है, हिजबुल्ला ने मतलब कैसे इतना बड़ा हमला कर दिया। किसी की मदद से ही किया होगा, अगर उसके पास ड्रोन है तो वो कहाँ से आए हैं ड्रोन। तो देखिए, ये रहा लेबनान, ये जो साउथ लेबनान है, यहाँ पे कंट्रोल करता है आपका हिजबुल्ला। देखिए इसराइल कितना ज्यादा मतलब खतरे में है। यहाँ गाजा से हमास बैठा हुआ है और यहाँ पे हिजबुल्ला बैठा हुआ है। ये हिजबुल्ला है, ये हमास है, और यहाँ पे हouthis भी है नीचे, जो कि
इजराइल पर काफी ज्यादा प्रेशर बना के रखते हैं। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये मतलब क्यों सिर्फ इजराइल के ही दुश्मन क्यों हैं। इन सभी को रेज किया है एक कंट्री ने, जिसका नाम है ईरान। ईरान ने इनको रेज किया है, एंड ईरान इन सभी को, यहाँ की हमास को तो वो नहीं पहुंचा सकता है, हमास को वो नहीं पहुंचा सकता है वेपन। तो वो अपनी दो प्रॉक्सी, जो कि हिजबुल्ला एंड हाउथीज है, उनको, आप सभी ने वो वाला हाईजैक देखा होगा जो शिप का, जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था, वो एकदम, आप सोचिए कि जो हाउथी रेबेल्स थे वो हेलीकॉप्टर से आए, एंड हेलीकॉप्टर से वो लैंड करते हैं शिप पर, देन उसे हाईजैक कर लेते हैं। तो आप सोचिए मतलब इतनी हाईटेक उनके पास टेक्नोलॉजी, फंडिंग, पैसा, ये कहाँ से आ रहा है। सो ये सारा प्रोवाइड करता है ईरान। सो ईरान इसका, इजराइल का बहुत ही मतलब दुश्मन है, ये नहीं चाहता कि इजराइल डेवलप्ड कर जाए, इजराइल की डेवलपमेंट हो। और इजराइल भी यही चाहता है कि ईरान का हम मतलब कि न्यूक्लियर इनके पास ना आ जाए। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो ये हमें तबाह कर देंगे। सबसे पहले तो इजराइल का मतलब दुनिया से नक्शा ही खत्म हो जाएगा। सो इनके बीच ये काफी सीक्रेट, इजराइल भी काफी सीक्रेट ऑपरेशन चलाता है ईरान में मुसाद की हेल्प से। कभी पता लगता है इनकी मतलब वो ये डिस्ट्रॉय कर दी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज। सो इजराइल भी काफी ज्यादा मतलब इनको वो करता है। सो इन दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा मतलब वो देखने को मिलती है टक्कर। सो आई होप आप सभी को ये पता लग गया होगा कि लेबनान में मतलब, अब हम जानेंगे, अब हम डिटेल में भी इस वीडियो में आगे देखेंगे कि हिजबुल्ला मतलब है कौन और हिजबुल्ला कैसे वर्क करता है। तो अब देखिए, हिजबुल्ला को ईरान का सबसे मतलब कि डेंजरस प्रॉक्सी माना जाता है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्रॉक्सी ऑफ द ईरान। सो ये जो लेबनान था, ये फॉर्मर जो था वो फ्रेंच कंट्रोल था। जब फ्रेंच का कंट्रोल यहाँ से हटता है तो ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है। बट जब इजराइल इजराइल जब उस पे ये पैलेस्तीन पे कंट्रोल करता है, तो वहां से जो रेफ्यूजीज हैं वो इजिप्ट भी जाते हैं, लेबनान भी जाते हैं और बाकी नेबरिंग कंट्रीज में भी जाते हैं। बट जो लेबनान में जाते हैं, लेबनान में जो रेफ्यूजीज जाते हैं वो इस्टेब्लिश कर देते हैं पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और वो बोलते हैं कि हथियार उठाओ, तभी हमें आज़ादी मिलेगी। तो इस तरीके के बयान देते हैं, एंड वो काफी ज्यादा इसराइल पर हमला करने की भी कोशिश करते हैं। तो एक बार क्या होता है, पीएलओ का जो चीफ होता है वो लेबनान की राजधानी जो बेरूट है, ये देखिए ये बेरूट, यहाँ पे वो ठहरा हुआ होता है। एंड इसराइल को पता होता है। इसराइल क्या करता है, पूरे बेरूट को चारों साइड से घेर लेता है, हर साइड से घेर लेता है, एंड इनका राशन पानी पूरा अंदर बंद कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ में मतलब काफी ज्यादा मौत होती है। एंड पूरा बिजली पानी सब ठप कर देता है, और बोलता है, डिमांड करता है कि हमें चीफ दे दो, चीफ दे दो। और उसके बाद जब वो वॉर मतलब मतलब ये वॉर खत्म होती है, देन यहाँ पे मतलब लोगों के बीच काफी गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे हमारे देश के अंदर घुस के कोई हमारी कैपिटल को घेर सकता है, एंड हमें खाना नहीं, हमें मतलब जरूरी चीजें नहीं दे सकता है। तो यहाँ से हमारा राइज होता है हिजबुल्ला। सो दिस इज हाउ हिजबुल्ला इज मेड। सो इस तरीके से हिजबुल्ला बनी जाती है। एंड हिजबुल्ला का सिर्फ एक ही टारगेट है। हिजबुल्ला हैज ओनली वन टारगेट, दैट डिस्ट्रॉय ऑफ द इजराइल एंड द वेस्टर्न पावर हु सपोर्ट्स इजराइल। इन्होंने 2006 में 2006 में इजराइल लेबनान वॉर काफी ज्यादा मतलब कि फेमस था। सो ये हिजबुल्ला और इजरायली फोर्सेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, और ये एक मंथ तक वॉर चला था। और इसमें मतलब कि हिजबुल्ला ने बहुत ज्यादा मतलब इजरायली टेरिटरी पर वो बम्बार्डमेंट की थी, रॉकेट्स फायर किए थे। हालांकि दोनों साइड इक्वली नुकसान हुआ था, एंड इसमें काफी ज्यादा डेथ्स भी हुई थी। सो आई होप आप सभी को ये तो पता लग गया होगा कि व्हाट इज दिस हिजबुल्ला। नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, हाउ अ ड्रोन made by Iran completely shattered the Iron Dome. How did he do that? So this drone is work on kamikaze drones. So these kamikaze drones
अब हम जानेंगे कि ये कामिकाजे ड्रोन्स है क्या, मतलब ये कैसे कामिकाजे ड्रोन्स वर्क करते हैं, ये कामिकाजे टर्म कहाँ से है। दिस साउंड्स लाइक जापानीज टर्म, सो वी विल सी, यस दिस इज जापानीज टर्म एंड वी विल सी हु फर्स्ट यूज इट। सो आयरन डोम को इन्होंने शैटर्ड किया इस कामाकाजी ड्रोन की मदद से। सो ये जो कामिकाजी ड्रोन्स थे, सो ये थे मतलब कि एक स्मॉल टाइप के वो होते हैं। सो इनमें मतलब कि स्मॉल, बिल्कुल ही स्मॉल, यहाँ तक कि जो रडार है वो भी इन्हें आइडेंटिफाइड एज अ बर्ड करता है, रडार भी इन्हें अच्छे से नहीं कर पाता है। तो ये मतलब कि एक एयरक्राफ्ट है, उसमें एक्सप्लोसिव लगा देता है, जब उसमें एक्सप्लोसिव लगा देंगे तो वो पूरा एक्सप्लोसिव से भर देंगे। एंड और जब ये मतलब कहीं पर ट्रूप्स होंगे, कोई किसी की बिल्डिंग को उड़ाना होगा, कोई आर्मी बेस को उड़ाना होगा, देन ये ड्रोन ही उस पर गिर जाएगा। ड्रोन ना कि जैसे कि आप सभी ने ये ड्रोन देखे होंगे, यूएवीज देखे होंगे, वो सारे तो मतलब खुद मतलब यहाँ वो सारा वारलोड कैरी करते हैं, देन वो फायरिंग करते हैं, ये मिसाइल्स फेंक दी, ये फेंक दिए, बट ये खुद ही उस पर गिर जाता है। और ये ट्रूप्स को डायरेक्टली डैमेज करता है, एंड उसके बाद ये गिरकर एक्सप्लोड कर जाता है, जिससे काफी ज्यादा मतलब नुकसान देखने को मिलता है। एंड इट इज फर्स्टली, यस इट इज फर्स्टली यूज्ड बाय जापानीज कामिकाजे पायलट्स। आई होप आप सभी ये फोटो देख पा रहे होंगे। सो दीज आर द कामिकाजे पायलट्स। सो ये पायलट्स, एक, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, इनको प्लेन में बिठाया जाता है, एंड इनको बोला जाता है कि आपको सुसाइड मिशन करना है, आपको पूरा प्लेन जो है पूरा वॉरहेड को लेकर ही उस पर गिर जाना है, या एयरक्राफ्ट कैरियर पर गिर जाओ या उसके बेस पर गिर जाओ, मतलब जो भी टारगेट होगा उस पर गिर जाओ, पूरे पूरा वॉरहेड लेकर, पूरा वॉरलोड लेकर, पूरे एक्सप्लोजिव्स लेकर। सो दीज आर दी कामिकाजे पायलट्स। और इन्होंने मतलब काफी ज्यादा सुसाइड अटैक्स किए थे, काफी ज्यादा मतलब कि सुसाइड अटैक्स किए, काफी ज्यादा ये किया कि खुद ही मतलब उड़ते गए। सो ये थे हमारे कामिगाजे पायलट्स, जिन्होंने मतलब काफी ज्यादा मतलब कि जापान जापान को यूएसए, मतलब यूएसए को काफी ज्यादा टक्कर दी। तो आयो मैंने आप सभी को ये ऑलरेडी बता ही दिया है। तो मतलब कामिकाजे ड्रोन मतलब ले मतलब क्या फायदा क्या है इनका, देखिए ये बिल्कुल स्लोली मूव करता है, बिल्कुल स्लोली, और हाइट पर तो उड़ता ही है। तो रडार को ऐसे लगता है कि ये तो प्लेन नहीं है, ये तो बर्ड ही है, मतलब है भी छोटा ही, मतलब ये देखिए। सो ये हमारे कामिकाजे ड्रोन, देखिए मतलब कितना छोटा है, मतलब एक उस पर ही आ जा रहा है। एंड जब ये हवा में उड़ेगा तो रडार नहीं, क्योंकि रडार भी हमारा इतनी एक्यूरेट मतलब इतनी एक्यूरेसी नहीं दे पाता है। तो जब ये ऐसे उड़ता है तो नहीं पता लग पाता कि ये रडार को कि ये ड्रोन है। एंड आफ्टर दैट, इसीलिए हमारा मेन कारण, दिस इज द मेन रीजन व्हाई आयरन डोम इज फेल। सो ये हमारा पता लग जाता है, और ये तो बात है ही कि बिना किसी ह्यूमन के उड़ता है, ये ड्रोन है। सो और ये काफी ज्यादा चीपर है, देखिए इतना ज्यादा चीपर है ना, कुछ टेक्नोलॉजी खर्च करनी पड़ेगी, और है भी छोटा सा, तो ये काफी घातक है। एंड द कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस कामिकाजे ड्रोन, उन्होंने ये ड्रोन लिए हैं, रशिया चाइना ने लिए हैं। एंड जो इसके प्रोक्सीज है, ईरान के प्रोक्सीज है, उन्होंने तो लिए ही हैं। और हालांकि कुछ टेररिस्ट ने भी इनमें इंटरेस्ट दिखाया है, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इनमें इंटरेस्ट दिखाया है। हिजबुल्ला, हमास, हouthis को तो इन्होंने दिए ही हैं, हमास को नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हमास को तो अब पूरे तरीके से घेर रखा है। बट जो हमारी दूसरी इनके प्रोक्सीज हैं, उनको इन्होंने ये सब ड्रोन प्रोवाइड करा रखे हैं। सो दिस इज हाउ कामागाजी ड्रोन्स वर्क। सो आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा कि ये कैसे शैटर्ड हो गया सिस्टम इनका, एरोडोम का, बिकॉज वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। उसका जो मैंने आप सभी को ये बताया था, पहला जो उसका वो है, वो तो डिटेक्ट करना है, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, वो इसको वर्ड ही समझ रहा है कि ये तो वर्ड है भाई,
कि ये तो नहीं, ये तो बहुत ही स्लो उड़ रहा है, ना तो ये स्पीड से उड़ रहा है, ना ये तो बर्ड ही है, एंड वो स्लोली स्लोली, एकदम स्लोली और बहुत हाई एल्टीट्यूड पे। तो उसका मतलब कि उसका वो भी एल्टीट्यूड पता लगाना भी मुश्किल है। सो इसीलिए ये पूरा इसी मिसाइल यूनिट में गिर गया, इस मिसाइलिंग फायरिंग यूनिट में गिर गया। हालांकि ये ईरान इसराइल की तरफ से ये मतलब कि काफी मानना है कि इसराइल ने काफी ज्यादा नकली डमी डमी आयरन डोम लगा कर रखे हैं। डमी मतलब एक तरीके से सिर्फ वो मतलब एक तरीके से शो पीस ही है, वो लगा कर रखा है, ताकि क्योंकि इसराइल भी ये बात जानता है कि इनका आयरन डोम को अगर वो टारगेट करेंगे तो इनको काफी ज्यादा खर्चा होगा। सो ऐसा मानना जा रहा है कि इसराइल ने भी काफी नकली मतलब आयरन डोम डमी इस्टेब्लिश किए हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।